बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन की गुफ्तगू, उनकी बातें, कोई उनसे कोई लंबा चौड़ा इख्तलाफ नहीं कर सकता उन बातों से जो उन्होंने की। उसके बाद राय साहब हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, उनकी बातों से भी कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी तारीख़ है उस पर महमूद ख़ान ने जो रोशनी डाली है, मैं ज़्यादा दूर माजी में नहीं जाऊंगा। अफ़गानिस्तान आखिरी मुल्क था पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करने वाला जब हम आज़ाद हुए थे, और तब से लेकर 80 की दहाई या 70 के अवाइल में हमारे उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा। पासपोर्ट वीज़ा वगैरह कोई नहीं था, रेड पास के ऊपर जो है पाकिस्तानी वहाँ पे जा सकते थे। मैं खुद कई बार गया। आज़ादी के फ़ौरन बाद उन्होंने 2 दफ़ा हमला भी किया, आर्म्ड अटैक किया पाकिस्तान की नौज़ायदा रियासत के ऊपर। ये भी तारीख़ का हिस्सा है। जनाब स्पीकर, इस बैकड्रॉप में जो भी हमारे अफ़गानिस्तान के साथ पार्टीशन के बाद, आज़ादी के बाद जो ताल्लुकात थे, हमने 2 जंगों में फरीक बने जो अफ़गानिस्तान के सॉइल पे लड़ी गई। जनाब स्पीकर, सोवियत यूनियन जब आया अफ़गानिस्तान में तो काबुल में जो हुकूमत थी उनके इनविटेशन पे आए थे, उनकी मर्ज़ी से आए थे, कोई इन्वेजन नहीं थी। ये आइडिया या ये थ्योरी जो है ये अमेरिकनों की थ्योरी है। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मज़हब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी। उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं कायदे-ए-आज़म ने कहा था, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन कहा था। यहाँ तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाद लड़ना था। जनाबे वाला, उस जहाज से हमने कुछ सीखा नहीं। वो सबक, एक किताब है के अजीज की, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। हमने पूरी तारीख अपनी री राइट की उस जहाज को के ऊपर फिट बैठने के लिए। ये तारीख है, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया, हमें अकल फिर भी ना आई। उन्नीस सौ 99 के कू के बाद जो है जो हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, वो भी देवर ऑल्सो वेरी डेस्परेट टू हैव एंडोर्समेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 9/11 जो है उसकी आज तक नहीं पता लगा किसने कराया। अफगानिस्तान ने तो नहीं कराया था। वो जितने उसमें इन्वॉल्व थे उस सारी
ट्रेजेडी में वो लोग, उनमें से कोई भी जो है पश्तून नहीं था, या कोई भी हज़ारा नहीं था, या कोई भी कोई और किसी अफगान कौम से ताल्लुक नहीं था उसका। हमने उसमें भी हम जो है एक नहीं, दो नहीं, 2 दहाइयां जो है हम उसमें किराए के ऊपर अवेलेबल हो गए। और मकसद सिर्फ ये था कि जनरल मुशर्रफ जो है उनको अमेरिकन बैसाखियां चाहिए थी। हम जब तक जनाब स्पीकर इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। ये डिवाइन सिस्टम का एक हिस्सा है। इसमें कोई मैंने या महमूद खान ने या आपने या राय साहब ने नहीं इन्वेंट किया हुआ। कहता है एतराफ़ करो। हमने अभी तक अपनी तारीख को डिनाई कर रहे हैं, जो हुआ था उसको डिनाई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं यहां पे नहीं था, मेरे भाई हैं इजाजुल हक साहब, उन्होंने कुछ कहा, मैंने इसी फ्लोर पे, आप गवाह हैं इस बात के, आप भी उस वक्त असेंबली में मौजूद थे जब मैंने अपने वालिद की जो पार्टिसिपेशन थी 80 की दहाई में या 70 के आखिर में, जो कि दहाई के आखिर में उनकी जो एसोसिएशन थी उस वक्त की गवर्नमेंट की, मैंने उस पर माजरत की हुई है। पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने माजरत नहीं की अपनी माजी के ऊपर, मैंने माजरत की हुई है और साथ दुआ मांगी हुई है कि कभी भी किसी ऐसी डिस्पेंसेशन का हिस्सा ना बनूं जिसको एक तो लेजिटिमेसी ना हो और जो फॉरेन पावर्स के जो है इंटरेस्ट जो है सर्व कर रही हो। ये हुआ ऑलमोस्ट जो है 22-23 साल जो है हम अफगानिस्तान में जो मुलव्वस रहे। आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये उसका ब्लो बैक है। ये हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, ये हमारे सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये कौमी मंजरनामे का हिस्सा बनना चाहिए हमारे। अगर हमने एब्जॉल्व करना है अपने आप को माजी की गलतियों से, तो लेट्स मेक ए कन्फेशन। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे दी है। कायदे ने कहा था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, उसमें उसने अमेंडमेंट कर दी, फेथ पहले ले आए। क्या किसी को जरूरत थी पाकिस्तान में फेथ डेमोन्स्ट्रेट करने की? हम मुसलमान हैं, फिरके हमारे मौजूद हैं, लेकिन हम सब मुसलमान हैं। कोई 97-98% आबादी इस मुल्क की मुसलमान है। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन अपनी मुसलमानियत को जो है साबित करने के लिए। ये ओवरडोज ऑफ रिलीजन। और दूसरा ये है कि जनाब आला हम अपनी तारीख में अपने हीरो क्यों नहीं ढूंढते जो इस जमीन के जिनका ताल्लुक था, क्यों नहीं ढूंढते? जनाब स्पीकर, ये हमारी शनाख्त के लिए नहायत अहम है कि हम इन्वेडर्स को अपने हीरो ना बनाएं। इस जमीन से जिनका ताल्लुक था, जिन लोगों ने हमारी जंग लड़ी, बरतानिया के खिलाफ जंग लड़ी, फांसी चढ़े, हम एक नौ आबादी बन गए थे। उस नौ आबादियत के खिलाफ जो है यहां पे एक तवील जंग जो है सारे बड़े सगीर में लड़ी गई, उसमें हमारे हीरोज हैं। हमारा सारा पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान है, औलिया अल्लाह की सरजमीन है। हम ऐसे लोगों को हीरो बनाते हैं, सड़कें उनके नाम पे करते हैं, मिसाइल उनके नाम पे करते हैं, कुछ और उनके नाम पे करते हैं। दे वर नॉट। और दूसरा ये है कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है इस मुल्क की जो है वो भी अपने ओरिजिन जो है कहीं दूर कहीं
किसी और मुल्क में ढूंढती है। इस मट्टी को अपना ओरिजिन माने, इस चीज को तस्लीम करें कि हमने और हमारे आबा अजदाद ने इस मट्टी से जन्म लिया था। उसके साथ अगर बाहर से भी आए थे, शिनाख्त इसको बनाएं। आगे पीछे अपने नाम के लगा के अलकाब जो हैं अपने जाती तकद्दस में तकद्दस है या नहीं है, लेकिन इजाफा करने की कोशिश करते हैं। जनाब स्पीकर, ये बड़ा अहम है कि हम जो डिस्टॉर्शंस हैं हमारी तारीख के अंदर, जो हमने खुद क्रिएट की, के अजीज की किताब जो है ये टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा कॉलेज में, जो स्कूल में मैंने पढ़ा या महमूद खान ने पढ़ा, वो आजकल नहीं पढ़ा जा रहा। आजकल के बच्चे ने किसी को पढ़ाने की कोशिश करें कि हमने ये पढ़ा था, ही इज टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड which spans over thousands of years. इस शनाख्त को जो है तलाश करने के लिए हमें अरब में या इराक में या ईरान में या अफगानिस्तान में या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब बस गए यहां पे आके, नस्लें बस गई, 10-10, 15-15, 20-20 सदियां गुजर गई, तो इस मट्टी से तो रिश्ता जोड़ें, इस मट्टी से नाता तो जोड़ें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर कि हम एक कौमी शनाख्त बनाएं जिसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ ना हो। अगर किसी कौमियत को यहां पे कोई डिफरेंसेस हैं तो वो भी सरहद पार ना देखे, चाहे वो मगरबी सरहद हो या मशरकी सरहद हो। वो भी हमारा फर्ज है कि हम अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, अपने जो इख्तलाफात हैं, अपने हकूक में जो डिस्पैरिटीज हैं, उनको यहां तय करें, बजाय इसके कि हम आवाजें दें। कोई दिल्ली में जाके बैठ जाए, कोई अफगानिस्तान में जाके बैठ जाए, कोई यूरोप में जाके बैठ जाए, कोई लंदन में जाके बैठ जाए। दहशतगर्दी में जो स्पाइक आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, जनाब स्पीकर, दुख के साथ कहने पड़ता है कि उस दहशतगर्दी की कंडेमनेशन में हम जो है मुतहद नहीं है। क्या वो जो बच्चे, चाहे वो जवान हैं या ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, आर्म फोर्सेस के, वो किस कॉज के लिए जान दे रहे हैं? वो तो कहते हैं, वो तो उन्हीं के ऊपर तो यही शेर सादक आता है कि मट्टी की मोहब्बत में हम शुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। क्या बाकी सारी कौम के ऊपर वो कर्ज वाजिब नहीं है? सिर्फ उन पे वाजिब है जो अपनी जान जो है निछावर कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। जनाब स्पीकर, ये सोचने का मुकाम है कि हम अपने सियासी मफाद, मैं खुदा की कसम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अपने सियासी मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पैठी, अपने जो गोल्स जो हैं इक्तदार के हसूल के लिए, हम उनके जनाजों में भी नहीं जाते। हम उनकी कुर्बानियों को ऑन नहीं करते। जनाब स्पीकर, ये मैंने उस दिन बयान दिया जिस दिन बारगाह में ट्रेजेडी हुई है, जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे किसी मसलक से, इस्लाम के किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िक़ा से कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं कोई इतना पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं हूँ। बड़ी बेसिक सी मेरी बिलीफ्स का जो एक बुनियाद है वो है। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फ़ोन भरा हुआ है, मुझे कोई इससे कोई खाइफ नहीं हूं। मैं जिस प्रोफेशन में हूं, अगर सच बोलना है
तो बोलूंगा जिस दिन मुझे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी तो उस दिन किनारा कश हो जाऊंगा। 35 साल हो गए हूं इस ऐवान के अंदर, कम से कम कौमी मसाइल के ऊपर, उसके ऊपर जो है हम सब जो यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखें, अपने दस्तगिरेबान हों, इख्तलाफात होते हैं, दस्तगिरेबान होना जो है वो भी जिंदगी की अलामत है। लेकिन एक चीज जो है जिस पे इत्तफाक होना चाहिए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और इस मुल्क के लिए जो जाने कुर्बान कर रहे हैं उनके लिए एहतराम, उनकी कुर्बानियों की एक्नॉलेजमेंट, उनके एहसानों का जो है एहतराम करना, वो भी हम पे फर्ज है। वो हमारी सियासत के नजर नहीं होना चाहिए। जिस तरह राज साहब ने कहा, हम हालत जंग में हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों जो है इस मुल्क के अंदर यहां में तंजीमें बनाई गई, रियासत की पेटनेज में तंजीमें बनाई गई। जब आप और मैं, राजा साहब, महमूद खान और बहुत से यहां पे जिन्होंने 60 की दहाई देखी है, 70 की दहाई देखी है, मजहबी मुनाफरत हमारे नेशनल जो ईथॉस है, हमारा जो कौमी कल्चर है, उसका हिस्सा नहीं थी। सियासी इख्तलाफात होते थे, ये मजहबी मुनाफरत जो है डिलिबरेटली उसको हवा दी गई। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गया। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाके ढूंढें। वो अरबी में कहते हैं, मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी ब्रितानिया चले जाते हैं। जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने जो जंग, 4 रोजा जंग हमसे हारी, मेरी दानिश में अब वो जो है डायरेक्ट जो है स्टेट टू स्टेट वॉर की जरूरत नहीं करेगा। जिस तरह उस जंग के बाद मोदी सारी दुनिया में रुल गया है, अपने मुल्क में भी रुल गया है। ना वो घर का ना घाट का, दोनों का नहीं रहा। लेकिन इस मुल्क में
ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो दूसरे या तीसरी जरिए से हिंदुस्तान के मफादात का जो है उनको फर्दरेंस के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। ये दहशतगर्दी जो है ये वही है। हमें कम से कम दहशतगर्दी के ऊपर जो है एक इत्तेफाक होना चाहिए कि जो मुल्क जो शख्स जो है, जो ग्रोह जो है, जो मुल्क जो है, या रिलीजियस या सेमी रिलीजियस या क्वाज़ाई रिलीजियस आउटफिट्स जो हैं, मैं उनको मजहबी नहीं कहता, कतई तौर पे नहीं कहता, क्योंकि मेरा दीन जो है वो नहीं सिखाता जो ये दहशतगर्द कर रहे हैं या उनके जो स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। मेरा दीन तो मोहब्बत का पैगाम है और आफाकी पैगाम है। हमने यहां पे मजहब के भी फ्रेंचाइजेस बनाए हुए हैं। ये आज से 30-40 साल पहले नहीं था। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था जहां पे मिलके लोग जो है रहते थे और किसी की इस मुल्क के साथ कमिटमेंट या मोहब्बत के ऊपर सवालिया निशान नहीं बनाते थे। ठीक है, लंबी बात हो जाएगी 50 की दहाई में या इमीडिएटली आफ्टर जो 3 साल हुए आज़ादी के बाद, उसमें जो पॉलिटिकल रैंगलिंग हुई, जो हकूक यूज़र्व किए गए, जो बंगाल के साथ हुआ, लंबी तारीख है। अल्लाह ताला ने हमें फिर मौका दिया है कि हम बंगाल के साथ जो है अपने तल्लुकात जो हैं वो नई शराइत के ऊपर इस्तवार कर सकें। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुई हुई है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हुई हुई है, बहुत हुई हुई है। लेकिन इस मुल्क के, इस वतन के इतने वसाइल हैं कि हम सारे सूबे मिलके जो है बगैर किसी फॉरेन स्पॉन्सर्स के अपने मसाइल भी हल कर सकते हैं और अपने वसाइल भी जो है आपस में बांट सकते हैं। हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए जनाब स्पीकर कि इस मुल्क की हिफाजत जो है फौज का तो फर्ज है ही है और उनके ज़हन में कोई, उनके ज़हान के अंदर कोई इसमें कुछ शक भी नहीं है और वो अपनी क्लैरिटी जो है कुर्बानी दे के, अपनी जानों की कुर्बानी दे के साबित भी कर रहे हैं। लेकिन शायद हमारे ज़हान में, हमारे ज़हनों में जो है वो कोई ना कोई कैविएट आ जाता है साथ, कोई ना कोई शर्त आ जाती है, कोई ना कोई जो है उसके साथ जो है एक पख लग जाती है। इस जंग में मैं 2-3 मिनट में जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है अफगानिस्तान के साथ, मैं उस पर रोशनी डालूंगा। मैं पहली दफा गया, मेरे साथ उस वक्त DGI-SI थे उस वक्त के, बड़ी डेलीगेशन थी, 6-7 लोग थे। सारी हुकूमत जो थी अफगानिस्तान की वहां पे मौजूद थी जिसने हमारे साथ मुज़ाकरात की है। Everyone was there। उन्होंने कहा कि हम इनको रिमूव कर देते हैं, दूर कहीं ले जाते हैं, और उसके लिए 10 अरब रुपया हमसे मांगा गया। हम हो सकता है वो भी दे देते, लेकिन वो ये गारंटी देने को तैयार नहीं थे कि ये उनको 10 अरब रुपया भी दिया जाए और उनको बसाया भी कहीं दूर जाके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बिछाया जाए और वापस ना आए। ये गारंटी देने को तैयार नहीं थे। बात वहीं रह गई। उसके बाद रिसेंटली जितने भी अदवार हुए हैं बातचीत के, चाहे वो कतर में हुए हैं या जद्दा में हुए हैं, रियाद में हुए हैं या दोहा में हुए हैं, इस्तांबुल में हुए हैं,
इन तमाम में उन्होंने हमारी बातें तस्लीम की हैं, 100% तस्लीम की हैं, लेकिन गारंटी देने को तैयार नहीं। मेरी अपनी बात हुई, मुल्ला याकूब से मेरी अपनी बात हुई। एक दफा नहीं, कुछ तकरीबन 3 दफा मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। ये कैसे लोग हैं कि हम उनके हमसाए हैं, हमने गलती की या सही किया वो तो तारीख ऑलरेडी जो है सॉर्ट आउट कर रही है, लेकिन हमने और कुछ नहीं तो ये तो सोचें यहाँ पे 40-50 लाख अफगान जो है वो बसा है और अभी भी जो है उसकी मेजॉरिटी यहीं मौजूद है, इसी सॉइल पे मौजूद है। और ट्रेजेडी जनाब स्पीकर ये है कि अमेरिका जो बंदे लेके आया, जो उनके वफादार थे वहां पे, या बरतानिया या जर्मनी या जो है, वो सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ चले गए हैं, बरतानिया के ज़्यादातर चले गए हैं, बाकी मुल्क यूरोपियन मुल्कों के भी चले गए हैं, अमेरिका नहीं अभी तक लेके गया। जो वफादारी जिनकी अमेरिका के साथ थी, वो भी लाखों में लोग यहाँ पे आए। जब काबुल जो है फॉल हुआ और अमेरिका ने एवैक्यूएट किया, नेटो की फोर्सेस ने एवैक्यूएट किया। अब इन हालात में कि साबितशुदा बात है कि अफगान जो है वो इस टेररिज्म में डायरेक्टली अफगान रिक्रूट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। क्या अफगानिस्तान को नहीं पता? उनकी जो हुकूमत है उनको नहीं पता? या वो इसमें मुलव्वस हैं, पुष्टपनाही हैं और अमेरिका हिंदुस्तान के बिहाफ के ऊपर ये एक नई जंग जो है हमारे साथ जो है लड़ी जा रही है। जब हिंदुस्तान जो है वो मुकाबला सामने आके नहीं कर सकता, तो वो अफगानिस्तान के पल्लू में छुप के हम पे वार कर रहा है। हमने किसी स्टेज के ऊपर कोई एग्रेशन या कोई ऐसा माजी के अंदर कोई चैप्टर बता दे तारीख का, मेरा भाई महमूद खान ने बताया कि हमने कभी एग्रेशन जो है अफगानिस्तान के खिलाफ जो है, 2 जंगें जो हैं उनमें हम मावन जरूर रहे हैं सुपर पावर्स के, और उसकी कीमत आज भी अदा कर रहे हैं उन गलतियों की। हमारी जंग नहीं थी, मैं फिर कहूंगा कि हमारी जंग नहीं थी, जंगें दोनों हमारी नहीं थी। हम अगर उन जंगों में शरीक ना होते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आज जिस कैफियत से हम गुजर रहे हैं ये कैफियत कभी ना होती। हमारे अंदर के इख्तलाफ जो है हम खुद उनको सॉर्ट आउट कर रहे होते, इख्तलाफात होते हैं। अमेरिका में कई स्टेट्स हैं जो कह रही हैं कि हम आइस को यहाँ पे नहीं आने देंगे, जो वहाँ पे जो फेडरल एक फोर्स बनाई गई है लोगों को डिपोर्ट करने की। इख्तलाफात हैं, मरकजी हुकूमत के और सूबाई हुकूमतों के इख्तलाफात होते हैं। सारी दुनिया में जहाँ भी फेडरेशंस हैं वहाँ पे इख्तलाफात हैं, जहाँ पे एक इकाई है वहाँ पे भी इख्तलाफात हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, ये एक बात मुसल्लमा होनी चाहिए कि ये हाउस जो है हमारे शदीद इख्तलाफात हैं आपस में, लेकिन एक नुक्ते के ऊपर जो है हमारा इत्तेहाद होना चाहिए, और वो ये है कि हिंदुस्तान एक प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ लड़ रहा है। ये दहशतगर्द जो हैं इनका हमारे मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कतिका तौर पर ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ पे फ़िरके मौजूद हैं, कौमियतें मौजूद हैं, मुख्तलिफ सियासी नज़रियों के लोग रहते हैं। हम मिलकर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला करेंगे भी। ये हाउस करेगा, ये प्लेटफॉर्म है इन चीज़ों का कि इख्तलाफात जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट हों।
बजाय इसके कि गली मोहल्लों में सॉर्ट आउट हों या मसाजिद में सॉर्ट आउट हों या इमाम बारगाहों में उनको कत्लगाहें बनाएं हम। लेट्स मेक दिस हाउस फंक्शनल। ये मैसेज जाना चाहिए तूलो अर्ज में पाकिस्तान के कि इख्तलाफात जो हैं, जो भी मसाइल हैं, वियतनाम जंग की जो है मेरा ख्याल है 15 साल जो है नेगोशिएशन जारी रही पेरिस के अंदर, और साथ जंग जारी थी। वो तो बहुत बड़ी चीज थी, उसमें तो बहुत लोग इन्वॉल्व थे। इसमें तो हम सब खुद ही हैं इन्वॉल्व। सिर्फ यह है कि कौमी मफादात को के ऊपर जब प्रेफरेंस जो है, जब ओवरटेक कर लेते हैं हमारे अपने सियासी मफादात या अपने सियासी नजरियात जो हैं, वहां आके जो है पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। जनाब स्पीकर, लेट्स मेक दिस हाउस फंक्शनल। Let's make the democracy in Pakistan function. यहां पे बैठे हुए अफराद जो हैं वो सबसे पहले वो अपने हल्फ की वफादारी जो है वो निभाएं, मैं भी बेशमूल मेरे। उसके बाद जो बाकी वफादारियां जो उसके बाद आती हैं। इस मुल्क में 78 साल के अंदर बहुत से वाकयात हुए जिनके ऊपर मेरा भी इख्तलाफ होगा, आपका भी इख्तलाफ होगा, महमूद खान का भी इख्तलाफ। मैं गवाह हूं। मेरे और महमूद खान के बुजुर्गों के ताल्लुकात थे। एक उम्र गुजारी इनके बुजुर्गों ने अपने असूलों के लिए जेलें काटी। इसी तरह जनाबे वाला नेशनल अवामी पार्टी वालों ने जेलें काटी। यहां लियाकत बाग के अंदर, सही कह रहा हूं, कौमी अतात पे हमला हुआ, नाम क्या लेना, वली खान अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, 12 लाशें उठा के जहां पे चले, चुप रहे। उन्होंने इशू नहीं बनाया जाके उधर पख्तूनख्वा में जाके, क्योंकि वो पाकिस्तान की वहदत में बिलीव करते थे। इख्तलाफात थे। हमने जो 47 और 48 में जो खेल खेला वहां पे उनके ग्रीवियंस थे। जो कत्लेआम हुआ वहां पे वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। बाबड़ा फायरिंग जो हुई वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। ये मौका है, हमें तारीख ने जनाब स्पीकर इस ऐवान को ये मौका दिया है कि हम अपनी माजी की गलतियों का अजाला भी कर सकते हैं, कोर्स करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो मुसल्लमा होनी चाहिए कि हल्फ हमने इस आइन के साथ वफादारी का उठाया हुआ है। बाकी सारी चीजें जो है मॉर्टल हैं। अगर इमॉर्टल है एक दुनियावी सेंस के अंदर तो वो ये रियासत है, पाकिस्तान है, जो लफानी है, जिसको फना नहीं है। मैं मजहबी सेंस में नहीं कह रहा। हमारा इसके साथ लाजवाल रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारी बिलीफ में ये वतन लाजवाल है। उसी तरह हमारा भी रिश्ता इसके साथ लाजवाल होना चाहिए। वो सब्जेक्ट टू जो हमारी लीडरशिप के साथ, मेरी लीडरशिप के साथ या किसी और की लीडरशिप के साथ जो वफादारी जो है, वो मेरी वफादारी इस मट्टी के साथ जो है मशरूत ना करे।
बड़ा बड़ा आसान तरीका है ये सारी जो जो तबाही और जो जो खून रेजी जो हो रही है, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर वसाइल हैं सूबों में तो सूबों का पहला हक है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन है उनका, उसके बाद जो है वफाक का हक आता है। लेकिन सूबों के वसाइल का जब सूबों का हक होगा तो सूबों का साथ ये फर्ज है कि वो वसाइल जो है उधर उधर लीडरशिप जो है, चाहे वो पंजाब है या बलूचिस्तान है या सिंध है या पख्तूनख्वा है, उसको अमानत समझ के जो है वो वसाइल को जो है इस्तेमाल करें। इक़्तिदार जो है वो ज़ाती मनफ़ियत के लिए इस्तेमाल ना हो, वो खिदमत के लिए इस्तेमाल हो। ये सारे झंझट जो हैं ख़त्म हो जाएंगे अगर हमारी सियासत जो है वो रियासत के ताबे हो जाए। ये इतनी खून रेजी जो हुई है, 31 शहादतें हुई हैं, और ये सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हमें सिंसेरिटी के साथ, खुलूस के साथ जो है इस मुल्क के जंग जो है, चाहे वो बैरूनी दुश्मन है या अंदरूनी दुश्मन है, उनके खिलाफ जो है सिंसेरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ जो है, वतन के साथ मोहब्बत जो है उससे लेस होके हम इस जंग में पूरी कमिटमेंट के साथ इसको लड़ें। अल्लाह ताला कामयाब करेगा, लेकिन जब तक ये वफादारियां मशरूत होंगी हमें कभी भी कुली फतह जो है अल्लाह ताला नहीं अता करेगा। अल्लाह ताला रहम करने वाला है। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि मौजूदा हालात में कितनी यूनिटी की ज़रूरत है। जो बॉटम लाइन जो है हमारी सियासत की जो है वो इस वतन के साथ कमिटमेंट किया है, और साथ एक्नॉलेज करें जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो मैयतें उठ रही हैं, उस दुख को भी जो है महसूस करें, उसको अपना दुख समझें। 25 करोड़ आवाम जो है, वमा अलैना इल्लल बलाग। जी अब्दुल्ला